अस्सलाम वालेकुम। मैं बस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी बिजनेस मीटिंग का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि फोर्सेज और अदर प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है फोर्सेज में और अदर प्लेटफॉर्म जो हैं, अगर आप उसकी तरफ मूव करते हो तो उसके नुकसानात क्या हैं, आज हमने ये सीखना है। ये ट्रेनिंग जो है वो ना सिर्फ नए लोगों के लिए बल्कि जो पहले से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी फोर्सेज में ज्वाइन है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। आज आपसे मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आपको अपने बिजनेस की वैल्यू का पता चल सकेगा, आपको अपने बिजनेस की अफादियत का पता चल सकेगा, इसकी वेटेज का पता चल सकेगा। तो आइए चलते हैं, अपनी इस मीटिंग का आगाज करते हैं और समझते हैं कि फोर्सेज बेस्ट क्यों है दुनिया में, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस वर्क कर रहे हैं उनकी निस्बत बेहतर क्यों है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि वर्किंग में है, जो काम कर रहे हैं, जो आपको जो है वो डिफरेंट तरह से जो है वो इनवाइट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। उनमें सबसे पहले फोर्सेज और मेटाफोर्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नो डाउट आप सब लोग जानते हैं फोर्सेज को डिजाइन किसने किया, मिस्टर लाडो ने। मेटाफोर्स को डिजाइन किसने किया, मिस्टर लाडो ने। अब क्या वजह बनी कि मिस्टर लाडो जो है वो फोर्सेज को छोड़कर मेटाफोर्स की तरफ जो है वो मूव हो गया? उसकी क्या वजह है, क्या रीजन है? डेफिनेटली हर इंसान जो है ना, उसको बेहतर इनकम की तलाश होती है और वो ये चाहता है कि मुझे बेहतरीन जो है वो मैक्सिमम इनकम जो है वो मिले ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। तो मिस्टर लाडो जब इसने फोर्सेज को डिजाइन किया तो इसने इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब जब डिसेंट्रलाइज कर दिया, नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, टीमें वर्किंग कर रही हैं, मिस्टर लाडो को डायरेक्ट कुछ नहीं जाता। मिस्टर लाडो को अमाउंट जाते जाते बहुत ज्यादा अरसा लग जाता था। ठीक है। अब मिस्टर लाडो ने एक इसके जो है वो अगेंस्ट एक प्लान जो है वो तरतीब दिया, एक सिस्टम बनाया जिसमें क्या होता है कि डायरेक्ट मिस्टर लाडो को आपकी इनकम जाती है। कैसे जाती है आगे जाके देखते हैं। तो फोर्सेज और मेटाफोर्स, इन दोनों को डिजाइन तो मिस्टर लाडो ने किया है, ये बात मैं और आप जो है वो जानते हैं, यहां तक तो इट्स ओके। ठीक है। लेकिन मेटाफोर्स 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूं। मिस्टर लाडो यहाँ पे आपकी इनकम को कंट्रोल करता है। अगर फोर्सेज की बात की जाए तो भाई फोर्सेज में भी क्लाइंट की जरूरत है, बल्कि फोर्सेज क्या, किसी भी बिजनेस के अंदर क्लाइंट्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी लोग आते हैं बिजनेस को सीखने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हो, वो इस बात से एग्री करते हैं कि सर दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे कस्टमर ना हो, जहाँ पे क्लाइंट ना हो और आप कुछ कमा लो। सर ऐसा नहीं होता, क्लाइंट जरूर होता है, कुछ ना कुछ सेल करना होता है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो फोर्सेज में भी क्लाइंट चाहिए और मेटाफोर्स में भी क्लाइंट ही चाहिए, लोग ही चाहिए आपको। फोर्सेज के अंदर भी आप एडवर्टाइज करते हो, पोस्टिंग करते हो, मेटाफोर्स के अंदर भी आपको करना पड़ता है। फोर्सेज के अंदर भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, मेटाफोर्स के अंदर भी इस चीज की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यह आती है कि फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। डिसेंट्रलाइज लफ्ज को आप समझते हो, जबकि ये नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर ये भी है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, उसका जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। क्या आप लोग जानते हैं फोर्सेज के अंदर जब आपने $5 वाला लेवल ऑन किया, इट्स ओके, $5 वाला लेवल आप ऑन करते हो, अब आपको जो प्रॉफिट आता है वो 2 बार $5 आती है। कितनी बार? 2 बार $5 प्रॉफिट आता है। अब आपके ऊपर है कि आप इन डॉलर को इकट्ठा करके अगला लेवल ऑन कर लो। अब फर्ज करते हैं एक बंदा है वो अगला लेवल ऑन नहीं करना चाहता, तो भाई फोर्स एज ये इजाजत देता है आप 100% अमाउंट बाहर निकाल सकते हो। तो ये 10 के 10 डॉलर आप विड्रॉ करवा सकते हो। जबकि जब आप मेटाफोर्स की बात करते हो तो मेटाफोर्स में फर्ज करें आपने पहले लेवल से $5 की इनकम कमा ली, ठीक है, एक तो उधर ढाई ढाई डॉलर आते हैं इनकम आदि। अब आप खुद सोचें कि भाई मीटिंग भी करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, क्लाइंट भी चाहिए, पोस्टिंग एडवर्टाइज भी करना है, तो फिर मैं एक सिस्टम जो मुझे $5 से $10 की इनकम देता है स्टार्ट में ही लेवल 1 से। अब मेटाफोर्स वाले ना बड़े तेज हैं, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं जो है वो $5 नहीं आते, आप $20 भी कमा लो, यानी कि आप बड़े लेवल ऑन करवा दो। तो भाई मुकाबला ठीक करें ना, कंपैरिजन ठीक करें।
फोर्सेज में भी आप लेवल 1 की ज्वाइनिंग करवाएं और आपको $5 से $10 आते हैं, जबकि मेटाफोर्स में आपको आते हैं $2.5, और वो भी आपके अपने नहीं होते। आप 8 ज्वाइनिंग के बाद जाके पैसे निकलवाते हो, आपको लेवल अपग्रेड करने ही करने हैं। अब नुकसान क्या है? आपने ये $5 तो कमा लिए, अब अगला लेवल अगर अपग्रेड नहीं करते, कोई मजबूरी आ जाती है कि यार मैंने पैसे निकालने हैं, मैं अगला लेवल अपग्रेड नहीं करना चाहता, फोर्सेज तो कहता है ठीक है आप अपने पैसे निकलवा लें जो आपने कमाए। जबकि मेटाफोर्स ये कहता है, मिस्टर लाडो ये कहता है 25% जो है वो इस लेवल का मुझे आएगा, और आप जो अमाउंट निकालोगे वो 75% होगी। अब होना तो चले ये चाहिए था ना कि एक बंदा है वो लेवल अपग्रेड नहीं कर रहा, चले उसे सजा देनी है, तो भाई ये 25% उसके अपलाइन के पास चला जाता, तब भी हम गिला ना करते। हम कहते चलो ठीक है यार, वो डाउनलाइनर ने गलती की, अगला लेवल ऑन नहीं किया, तो 25% जो उसने कमाया वो उसके अपलाइन को चला गया, ठीक है, लेकिन अपलाइन को भी नहीं जाता, ये डायरेक्ट मिस्टर लाडो के अकाउंट में जाएगा। चाहे आप 1,000 नंबर नीचे आईडी पे बैठे हुए हैं, चाहे आप 10,000 नंबर नीचे आईडी में बैठे हुए हैं, चाहे आपकी कोई भी टीम में कहीं भी मौजूद है, आप जब आप अगला लेवल ऑन नहीं करते और आप पिछले लेवल की अमाउंट निकलवाते हो, मिसाल के तौर पे फर्ज करते हैं आपने $20 वाली लेवल से ना इनकम कमाई, कितनी? $40 कमा लिए, ठीक है। अब सिस्टम ये कहता है $40 वाला लेवल ऑन कर लो, तो भाई फोर्सेज तो आपको इजाजत देता है, अगर ऑन नहीं करना तो ये वाले जो कमाए हैं ना ये विड्रा कर लो, ये इंजॉय करो, कोई मसला नहीं। जबकि मेटाफोर्स क्या कहता है, भाई इसका 25% सीधा जाएगा मिस्टर लाडो के अकाउंट में, 75% आप विड्रा करा सकते हो, अदरवाइज आपको अगला लेवल जरूर ओपन करना है, आप जो है वो इसे स्किप नहीं कर सकते। तो हमारा जो इख्तलाफ है बुनियादी वो यही है कि भाई यहाँ पे मिस्टर लाडो जो है वो इनकम कंट्रोल कर रहा है, सीधा इनकम उसके अपने जाती अकाउंट के अंदर जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है, $5, ठीक है, 5 या $10 आएगा, जब यहाँ पे प्रॉफिट कितना है भाई, $2.5। हम $2.5 क्यों कमाएं? आप फोर्सेज के अंदर पहली ज्वाइनिंग करवाएं, आपको सिंपल $5 का भी प्रॉफिट होता है ना, आप उसको उसी टाइम विड्रा करवा सकते हो, जबकि मेटाफोर्स में आप विड्रा नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि आपने अगले लेवल ऑन करने हैं, ठीक है, अगला लेवल ऑन करके फिर पिछले लेवल की इनकम इंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज आप 8 ज्वाइनिंग करवाओ, वेट करो, फिर जो है वो अपने लेवल अपग्रेड करो, जो पैसे आप कमाते हो, देन आप जो है वो पिछले लेवल से इनकम उठा सकते हो। और दूसरा कि 25% आपका जो है वो जाता है मिस्टर लाडो को, अगर आप नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं करते, तो ये भरा फर्क है जिसकी वजह से हम जो है वो मुखालफत करते हैं ऐसे सिस्टम की। क्या आप लोगों ने इसको एग्री किया? क्या आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए? क्या आप लोग इसको समझ गए कि मेटाफोर्स के अंदर बुनियादी गलतियां कौन सी हैं? देखे ना, काम मैंने भी करना है, काम आपने भी करना है, मेहनत जब एक जैसी, फेसबुक के ऊपर एड मेटाफोर्स वाला भी लगाता है, फेसबुक पे एड फोर्सेज वाला भी लगाता है, फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग सारे ही करते हैं, लेकिन अकल देखिए लोगों की कि भाई एक क्लाइंट को मीटिंग में भी लाना है, गाइड भी करना है, सेम मेहनत करनी है, तो फिर मैं $2.5 क्यों कमाऊं? भाई मैं $5 या $10 क्यों ना कमा लूं? मैं 2.5 और $5 पे क्यों, मैं आधी इनकम क्यों कमाऊं? फिर मैं अपने कमाए हुए पैसों से, फर्ज करते हैं भाई देखो, आप लोग जब $5-10 की बात करोगे ना तो आपको बड़ा आसान लगेगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका लेवल है $1,250 वाला, कितना? $1,250 वाला लेवल है। अब इसका 25% निकालो तो आपको लग समझ जाएगी वो कितनी बड़ी अमाउंट बनेगी। अब मुझे बताओ, आप अपने कमाए हुए पैसों से $1,250, ठीक है, इसका 25% आपने निकालना है, ले जी, $312, यानी कि 1 लाख सीधा सीधा। अगर आप अकाउंट अपग्रेड नहीं करते, बस औकात होता है ना, आपको 1250 वाले लेवल से 2 बार इनकम आती है, आप कहते हो यार वो भाई की शादी है तो मैंने कुछ अखराजात करने हैं, ये मैंने अमाउंट बाहर निकालनी है। अब उस अमाउंट को बाहर निकालने के ऊपर सीधा सीधा 1 लाख मिस्टर लाडो के अकाउंट में चला जाएगा। भाई क्यों जाएगा? इसका मतलब है वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं है। जब भी आपसे जो है वो सामना हो किसी मेटाफोर्स वाले के साथ, तो उसको ये बात बताएं, वो मानेंगे नहीं। लेकिन जब आप ये कहोगे ना कि ये 25% क्यों कटता है, वो उधर चुप हो जाएगा वहां। फिर उसे ये बोलो कि भाई मुझे पहले ही क्लाइंट से $5 का मिनिमम
मिनिमम $5 का प्रॉफिट होता है, जबकि वर्किंग सेम है। तो फिर मैं $2.5 क्यों इंजॉय करूं भाई, मैं $2.5 को छोड़ के $5 की तरफ क्यों ना आऊं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको ये भी कहेंगे जी मेटाफोर्स की ज्वाइनिंग भी तो आधी है ना, तो आप उसको खुद ही समझाओ भाई। थोड़ी सी अकल करो, पढ़े लिखे इंसान हो, कारोबार कर रहे हो और पैसों के ऊपर बात कर रहे हो, जाहिर बात है जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो ज्यादा कमाएगा, और जो कम पैसा लगाएगा वो कम कमाएगा। तो गोया तुम मुझे कम की तरफ लेके जा रहे हो, मुझे ज्यादा की तरफ क्यों नहीं जाने दे रहे। तो वहां पे आप इस तरह उसको जवाब दे सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो आप आगे चलते हैं, कुछ लोग जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। यकीन करें ये सिस्टम जो है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो 1 लाख समथिंग कुछ अमाउंट लगती है, कुछ ₹1.25 लाख के करीब अमाउंट होती है इसकी ज्वाइनिंग के ऊपर। और ये जो कंपनी है ना, ये 1978 में वजूद में आई है। और ये करते क्या है, ये आप लोगों को इनवाइट करेंगे किसी सेमिनार में, कोई आपका दोस्त हो सकता है, जी आओ एक स्कीम है एक प्रोजेक्ट है। तो वहाँ एक बड़ी अच्छी जो है वो मीटिंग हो रही होती है, बड़ा बंदा सुटेड बुटेड 2 पीस 3 पीस पहन के वो बोल रहा होता है और मोटिवेट कर रहा होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, क्या कभी फोर्सेज वाले को देखा है? कभी फोर्सेज वाले ने आपको ये कहा हो कि अपनी सिस्टर का जो है वो जेवर बेच दो और ज्वाइन हो जाओ, या अपनी अम्मी का जो है वो गोल्ड की रिंग बेच दो और इस सिस्टम में ज्वाइन हो जाओ? क्या कभी फोर्सेज की ऐसी ट्रेनिंग देखी है? कभी नहीं देखी। मैंने कभी लीडर को ये कहते हुए नहीं सुना कि अपनी सिस्टर का, वो मिसालें दे रहे होते हैं। ये लोग इतने जालिम लोग हैं कि जब आप जो है ना वो इनके सेमिनार पे जाओगे ना, ये जो बंदा स्पीच कर रहा होता है वो बताता है मैं टूर करके आया, मैं फलां करके आया, मुझे ये गाड़ी मिल गई, मुझे ये रिवॉर्ड मिल गया, मेरे पास कुछ भी नहीं। मतलब आपका माइंड वॉश कर रहा होता है। अब इनके पास जितने भी सामने लोग बैठे होते हैं ना, वो बेचारे मिडिल क्लास लोग होते हैं, मजबूरियों से घिरे हुए होते हैं, किसी के पास जॉब नहीं होती, बेचारे पहले ही परेशान। अब उनका जहन बना रहे होते हैं कि भाई पैसे, इनको भी पता होता है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब जहन बना रहे होते हैं कि मैंने जब ज्वाइन किया था ना, वो मैंने अपने सिस्टर को कहा, उसने अपना गोल्ड बेच दिया, फिर मैंने वो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने गोल्ड भी वापस लेके जो है वो आ गया। इस तरह ये लोग आपको मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे सर उस्मान साहब मौजूद हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट था, वो आगे जाके मैं गाइड करूंगा। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, मोबाइल फोन तक इनका सेल करवा दिया, धोखे से बुलाया, आपको नौकरी देते हैं, और इस तरह इन्होंने ट्रेनिंग जो है वो देना स्टार्ट कर दी। 5,000 4,000 ये वॉचर जो आप लेते हैं ट्रेनिंग का। बहरहाल स्टार्ट में ये आपको फ्री में लेके जाएंगे, बाद में फिर आपके ऊपर पैसे डालते जाएंगे। ये रिवॉर्ड सिस्टम, गिफ्ट सिस्टम के अबाउट जो है वो आपको बड़ा बताते हैं। मुझे आप ये बताओ, कंपनी आपको रिवॉर्ड क्यों देगी? कभी आपने ये सोचा है? भाई ये आप ही के पैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक माह में 50 लाख का बिजनेस लाओगे, अब आपको मिलेगा क्या? 35% से 48% तक, 40 या 48% तक ये देते हैं। तो मैं सवाल करता हूं, बाकी का 35 में से बाकी जो बचता है 65% या 50 52%, वो कहां पे जा रहा है भाई? काम मैं कर रहा हूँ, कस्टमर मैं लेके आ रहा हूँ, मेहनत मेरी ही है, एडवर्टाइज मैं करता हूँ, ऑनलाइन या फिजिकल मार्केटिंग मैं आपकी कंपनी की कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी मेहनत का सिला तो दो। मुझे 35% आप दे रहे हो। अब अफसोस की बात यह है, फर्ज करते हैं आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करके ना महीने का 40 50 हजार कमा लेते हो। अब वो जो 40 हजार विड्रा कराओगे ना, उसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा और आपके 3 4 5 10 हजार और कट जाएंगे। तो ये जो है ना बड़ी जो है वो अफसोस की बात है, लोगों को फिर ये समझ नहीं आती। फिर यहाँ पे होता क्या है, ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो जिंदगी में कभी आपने यूज नहीं की होती। वो एक बॉक्स आता है और वो सारी जिंदगी आप ही के पास पड़ी रहती है, हम खुद भी उसे यूज नहीं कर पाते। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू वो नहीं होती जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। मतलब प्रोडक्ट होगी 2 3 हजार की, ये बेचेंगे आपको 20 से 25 हजार की। ठीक है, मतलब ₹1.25 लाख पैकेज के अंदर जो प्रोडक्ट आपको देंगे ना, उसकी असल मालियत 15 हजार भी नहीं होगी, और इस तरह वो आपसे कमाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, ये प्रोडक्ट के पीछे छुप रहे होते हैं। मुझे आप ये बताइए, अगर इनकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी हैं तो आप इनको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर क्यों नहीं देखते? सवाल ये है, इतनी प्रोडक्ट अच्छी हैं तो भाई बड़े बड़े दुनिया के जो ब्रांड हैं उनके पास अपनी प्रोडक्ट पहुंचाएं।
और ब्रांड का नेम यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट भी सेल करवा लें, तो वो क्यों नहीं होता। आपको अपने इर्द गिर्द इलाकों के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जितनी भी प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं मिलती। सवाल ये है भाई, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है तो आपको शॉपिंग मॉल में वो मिलनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलती, और वो डेली रूटीन में यूज भी नहीं आप कभी करते। ठीक है, ये जिसकी वजह से जो है वो ये हम मना करते हैं इस तरफ जाने के लिए। याद रखें, इस बिजनेस के अंदर भी अगर बात की जाए, रेक्स मोफान इसका जो है वो ऑनर है, और क्लाइंट इधर भी चाहिए, क्लाइंट इधर भी चाहिए, पोस्टिंग एडवर्टाइज यहाँ पे भी आपने करनी है। हमारी ट्रेनिंग इनसे बेहतर होती है, इनकी ट्रेनिंग अगर होती भी है तो ये पैसे भी लेते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये फ्री में कभी ट्रेनिंग नहीं देते, यहां से भी ये पैसा कमाते हैं। तो बसा औकात में भी कोई छोटा मोटा लीडर हो और वो फ्री ट्रेनिंग दे भी रहा हो, लेकिन बहरहाल ये पैसे जरूर लेते हैं, ये मैं आपको क्लियर करता चलूं। और दूसरा, आपको वो जितना मेहनत करते हो उतना आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, आपको लालच में ही रखेंगे। देन आप खुद सोचो, आज के महंगाई के दौर के अंदर भाई जिस बंदे के पास 4,000 नहीं है वो आपके साथ 1.25 लाख कहाँ से लगाएगा। और अगर लगा भी दे और साल के अंदर वो एक कस्टमर भी ना पिक कर सके, तो मुझे ये बताइए फिर जो है वो आपका और उसका क्या सिलसिला बनेगा। आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपका नाम भी खराब होगा। ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये डिसेंट्रलाइज भी नहीं है, ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं, एक और प्लेटफॉर्म है जिसका जो है वो बड़ा नाम दिया जाता है ईबीएल। अब ये इतना लोकल प्लेटफॉर्म है ना ये ईबीएल, अगर आप गूगल पे सर्च करो आपको इसके ओनर का नाम ही नहीं मिलेगा, ये मैं पहले आपको बता दूं। ठीक है, इशाल फातिमा मुझे ये नाम मिला, वो भी लिंक्डइन की कोई प्रोफाइल है उसके ऊपर जो है वो मुझे नाम लिखा हुआ नजर आया। बहरहाल मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मे भी हो, मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई ऑनर नहीं है, ऑनर जरूर होगा जो जिसने इसको डिजाइन किया। अब ये जो है ना वो कहते हैं जी 850 रुपए या 800 रुपए जो है वो उससे हमारे बिजनेस का आगाज करें और फिर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। मुझे ये बताइए खुद, जो ब्रांड होता है वो कभी भी डिस्काउंट नहीं देता, कुछ कमियां होती हैं, कुछ जो है वो नुक्स होता है, तो तभी आपको डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट होता क्यों है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपनी तरफ लाने के लिए। तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी नहीं तो तभी आप डिस्काउंट की तरफ जाओगे ना। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है आप डिस्काउंट क्यों लगाओ भाई? वजह ही क्या है डिस्काउंट लगाने की? आप मुझे ये बताओ। आपसे मैं सवाल करता हूं, अगर आप 850 रुपए से इस बिजनेस का आगाज करते हो, क्लाइंट आपको फिर चाहिए, पोस्टिंग आपने फिर करनी है, ट्रेनिंग आपने फिर लेनी है, लेकिन यहाँ पे ये मैं बताता चलूं, जितना अच्छा ट्रेन हम लोग करते हैं इनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती। मेरी टीम के अंदर एक फीमेल है, वो ईबीएल में काम कर चुकी हैं। जब मैंने उनसे जो है वो बातचीत की, मैंने उन्हें कहा आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड करो, तो वो घबरा गई, क्योंकि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग सुनी हुई थी। उन्होंने कहा सर वो बड़ा मुश्किल है, हमारी ट्रेनिंग ना व्हाट्सएप पे ही होती है, बस वो सर मैसेज कर देते हैं इस तरह, फिर हम आगे काम करते हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगी, आपको क्वेश्चन कर देंगे, वो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर ये लोग अपने लोगों को धमकियां भी देते हैं कि अगर आप किसी और बिजनेस का स्टेटस लगाओगे हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे, आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो मुझे ये बताओ फिर ऐसे सिस्टम के अंदर काम ही क्यों करें जो आपका है ही नहीं, जिसके ऊपर आपकी दस्तरत ही नहीं है, जिसके ऊपर जो है वो आपके ऊपर लिमिटेशन पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब मजे की बात बताऊं कि ये लोग जो है ना वो लोगों को जो है ना वो झांसा भी देते हैं। आप ये देखें यहाँ पे क्या है जी, अगर आप इसमें लेफ्ट राइट पेयर बनते हैं, ये लेफ्ट राइट इस तरह करके कुछ पेयर बनते हैं, अगर आप 13 लेवल तक जो है वो ये पेयर बना लेते हो ना, तो 3600 रोज का आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ये सैलरी लग जाएगी। ठीक है, कैन यू इमेजिन कि जब तक आप ये 13 लेवल तक अपनी टीम को लेके जाते हो, आप कितना पैसा इनकी तरफ जो है वो लगा चुके हो, और आपको मिल क्या रहा है उसके बदले में? सिर्फ 3600 रुपए। आप मुझे ये बताओ, 3600 कमा के क्या लाइफ को गुजार सकते हो भाईजान? आज अगर एक अच्छे होटल में खाना खाने जाए ना, तो आपकी पॉकेट में मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए होने चाहिए, फिर भी आप डरे डरे ही रहते हो कहीं बिल ज्यादा ना हो जाए। तो ये चुनिया ठनिया इकट्ठी करने वाले सिस्टम में नहीं पड़ना चाहिए। एक सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, आपको मिलता क्या? 300 रुपए भाईजान, इतने में तो एक जो है ना वो लोकल बर्गर आपको मिलेगा। आप केएफसी का और मैकडोनल्ड का बर्गर भी नहीं खा सकते, एक लोकल दुकानदार से आप 250-300 वाला बर्गर लेके खा सकते हो। मुझे ये बताओ, 300-300 कमा के कितने साल लगाओगे और अपनी गाड़ी लोगे? 300-300 कमा के
कितने साल लगाओगे 50 लाख इकट्ठा हो तो आप अपना घर बना सको? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब इस तरह के सिस्टम के अंदर ना, अब अगर आप इनसे पूछे ना कि भाई आपकी पूरी टीम के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसने 1 करोड़ कमाया है, तो शादो नादर ही कोई आपको ऐसा बंदा नजर आएगा। जबकि फोर्सेज के अंदर हर टीम के अंदर 4 5 10 लोग आपको मिल जाएंगे जिस जो आपको बताएंगे कि भाई मैंने 1 2 साल के अंदर 1 करोड़ कमाया। तो गोया हमारा सिस्टम जो है वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा बेहतर सिस्टम है। दूसरा, ये सिस्टम है भी सेंट्रलाइज्ड है, इसको जब मर्जी ये लोग बंद कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो आपकी की गई मेहनत, आपकी जो है वो लगाया गया वक्त जो है वो जाया हो सकता है। तो हमेशा रियल प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए, ऐसे सिस्टम के अंदर नहीं जाना चाहिए। इवन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं उनको उधर ही रोक देता हूँ, उधर ही मना कर देता हूँ कि भाई ऐसे सिस्टम की मुझे जो है वो इंफॉर्मेशन ना दें। अब आते हैं, एक सिस्टम है टाइम्स। ये कंपनी काफी अरसे से जो है वो चल रही है और जो है वो काफी सारे लोग इसके अंदर वर्किंग भी कर रही हैं। 1995 के अंदर इसका आगाज हुआ। चाइना की ये कंपनी है और ली जवान नामी कोई बंदा है जो इसका ओनर है, जो इसको चला रहा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी वही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट वाला खेल खेला जाता है। बहुत बड़ा सेमिनार होता है। इवन पहले तो जब आप इनके पास जाते हो ना, तो ये आपको नौकरी का झांसा देते हैं। यहाँ सर उस्मान साहब बैठे हुए हैं, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं। गुजरांवाला से इनको भी कॉल आई, बड़ा मोटिवेट हुए और इन्होंने ट्रंक उठाया, फौजियों की तरह कपड़े डाले और निकल गए गुजरांवाला। मैंने मना भी किया, मैंने कहा ना जाओ भाई, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो ट्रंक के अंदर कपड़े डाले और चले गए। इनके पास 2 मोबाइल थे। कैन यू इमेजिन, जैसे ही वो वहां पे पहुंचे हैं, एक बंदे ने इनको रिसीव किया, टाइम्स के ऑफिस में ले गए, इनको नीचे बिठाया, स्टेशनरी वगैरह परचेज करके दी इन्होंने, कुछ 200 300 उसको दिया। उसके बाद इनको एक सेशन दिलवाया और उसकी फीस इनसे ले ली गई 4500 रुपये। उसके बाद उधर इन्होंने हॉस्टल बनाया हुआ है और काफी सारी फीमेल मेल आके उधर स्टे करते हैं, सीखते हैं काम। 3 4 5 दिनों की ट्रेनिंग उन्होंने कहा हम आपको देंगे। अच्छा, इस दौरानिए में ना ये मोटिवेट बड़ा अच्छा करते हैं। वो जो 4500 लिया ना, वो 4500 अब वो जो करिंदा था जिसने आपको रिसीव किया, वो उसकी पॉकेट में जाएगा। और अब क्या है, उसने आपको 2 3 दिन खाना शाना खिला देना। उस्मान साहब मुझे खुद बताते रहे हैं कि काशी भाई सुबह का खाना 2 बजे के बाद मिलता, मतलब नाश्ता ही 2 बजे करवाते थे, और वो भी लोकल से होटल में जाके खाना खिला देना। और हर टाइम साथ साथ रहना, अकेला कभी नहीं छोड़ते थे। मैंने उस्मान साहब को कहा भी कि भाईजान पुलिस में 15 पे कॉल करो और उनको कहो कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, मैं आया हूं इधर, इन्होंने इतने पैसे भी ले लिए हैं, मेरे पास मोबाइल फोन भी था, इन्होंने सेल करवा दिया है, और जो है वो मुझे नौकरी का कह के बुलवाया गया है, और मुझे जो है वो अब ये कह रहे हैं जी इस तरह काम करो, आप आगे जो है वो हमारी प्रोडक्ट सेल करवाओ। बहरहाल उस्मान साहब पढ़े लिखे नहीं थे इतने, और इनके झांसे में आ गए। और उधर उस बंदे ने क्या किया, इनका मोबाइल था वो सेल करवाया, को 25 30 हजार से सिंपल ज्वाइनिंग उनकी लगवा दी। उस्मान साहब कैल्शियम से मुतलका कोई पाउडर था माशाल्लाह, वो अच्छा था काफी। इनकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, नो डाउट, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्रोडक्ट बड़ी कमाल की है टाइम्स की, लेकिन महंगी बहुत है। जिस प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए ना, मिसाल के तौर पे एक इनका शॉप है, उसकी प्राइस होनी चाहिए 200 300 400 हो जाए, लेकिन उनकी प्राइस इससे भी डबल है। ठीक है, अब प्राइस डबल है, प्रोडक्ट सेल नहीं होती। और जो है वो दूसरा, ये सिस्टम ज्वाइन करना 60 70 हजार रुपये, अगर आपने पूरा पैकेज खरीदना है तो लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंपल ज्वाइनिंग लगाते हो तो उसका फायदा नहीं होता। अब इसमें होता क्या है कि आपको जो प्रॉफिट आता है ना, वो 2 माह 1 माह के बाद चेक आता है, 2 2 माह भी लग जाते हैं, आपका चेक अपलाइनर खा जाता होता है। अब आपको मिलता गया है, फर्ज करते हैं आपने बिजनेस किया 1 लाख रुपए का, अब आपको मिलेगा क्या, जस्ट 40,000। तो मैं आपको सवाल करता हूं भाई, फोर्स एज 100% वाले बिजनेस को छोड़ के 40,000 वाले बिजनेस की तरफ क्यों जाते हो? और अब ऐसा बिजनेस फोर्स एज आपको उसी टाइम विड्रॉवल देता है, जबकि ये लोग आपको 1 माह का वेट करवाते हैं। तो क्यों जाते हो ऐसे सिस्टम की तरफ, ऐसे बिजनेस की तरफ क्यों जाते हो आप? ठीक है। दूसरा, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी क्लैप्स कर सकता है, कभी भी भाग सकता है। क्यों? ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। अब ये लोग भी जब ट्रेनिंग देते हैं ना, तो इसी तरह की किस्से कहानियां सुनाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो मैंने उधार पकड़ा और इतने पैसे जो है वो मैंने गोल्ड बेचा। मुझे भी एक मोहतरमा मिली, अल्लाह उनको हदायत दे,
और मेरी एक आदत है, मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ता। उनको मैंने गाइड किया फोर्सेज के हवाले से, मेरे ऑफिस भी आना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बाद में बताया, सर मैं निकली तो आपके लिए थी, लेकिन रास्ते में मुझे कॉल आ गई, उन्होंने कहा जी हमारे पास नौकरी है, आप आ जाएं। मैंने उन्हें कहा जी वो एक टीचर है, हमारे सर हैं, उनके पास मैं जा रही हूँ फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए। कहते नहीं नहीं इधर आए, मैं आपको बताता हूँ, वो भी है हमारे पास, आप आए तो इधर। उन्होंने लाहौर में कैंची एक इलाका है उस तरफ उनको बुलाया, और वो 500-700 उन्होंने किराया भी लगाया। वो मिस उधर गई, और कैन यू इमेजिन कि उस बंदे ने उन्हें मोटिवेट, ट्रैप इतना अच्छा किया कि उस खातून ने अपना गोल्ड की चेन जो है ना, लॉकेट, वो सेल किया 65,000 रुपए का, और ज्वाइनिंग लगाई। और मुझे वो बताती हैं, मैं इंशाल्लाह ना उनकी चैट आपको किसी दिन पढ़ाऊंगा, या उनसे राब्ता करके कोशिश करूंगा वो ट्रेनिंग के अंदर आके अपनी कहानी खुद सुनाएं, और आप अंदाजा करेंगे लोगों के साथ खेलते कैसे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं एक माह में 7 लाख रुपए का बिजनेस दे चुकी हूँ। कितने का? 7 लाख रुपए का। उसने कहा कि सर मैंने बड़ी एफर्ट की, डेली वहां जाती थी, इतनी दूर सफर करती थी, 7 लाख रुपए का बिजनेस दे चुकी हूँ, और एक माह के बाद मुझे मिला क्या? जस्ट 40,000। कैन यू इमेजिन? कितना बड़ा नुकसान, आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा कि सर मेरा अकाउंट जो है वो 65,000 वाला था, इन्होंने मेरे साथ किया क्या है, मुझे गाइड ही नहीं किया, मुझसे 1.5 लाख रुपए वाली भी ज्वाइनिंग करवाई है, और उसका जरा भी प्रॉफिट मुझे नहीं आया। ठीक है, वो मेरा नुकसान हुआ, मुझे गाइड ही नहीं किया गया। मैंने उसे कहा, अल्लाह की बंदी, अगर आप 7 लाख रुपए का बिजनेस फोर्सेज में लेके आती ना, तो मैं आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स लेके दे देता, आप इतने पैसे कमा चुकी होती। आपने गलत किया। बहरहाल मेरी मीटिंग में आती भी नहीं, सुनती भी नहीं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। वो कहती सर मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने ऊपर कितने पैसे लगा चुकी हूँ, मैं स्टेबल नहीं हो पा रही। देन जो है वो उनसे गुफ्तगू होती रही, और मैं ज्यादा टाइम नहीं देता, फिर पेंडिंग में फेंक देता हूँ, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन का जो बिहेव होता है ना, वो यही होता है, एक क्लाइंट आता है, अगर वो परचेजिंग नहीं करता, इट्स ओके, अस्सलाम वालेकुम, आप दूसरे क्लाइंट की तरफ मूव करें, उसको आप पेंडिंग लिस्ट में डाल दें, किसी के तरले लेने की जरूरत नहीं। मैंने अपने आप को समझाया कि मेरे अल्लाह ने उसका रिस्क लिखा ही नहीं है, तो जब अल्लाह ने उसके नसीबों में लिखा नहीं है फोर्सेस से कमाना, तो मैं जितनी मर्जी बेहतर ट्रेनिंग दे लूं, मैं जितना मर्जी बेहतर काम कर लूं, और वो जितना मर्जी रियलिटी को देख भी लें, फिर भी वो इधर नहीं आएंगी। क्यों? अल्लाह ने उसका रिस्क लिखा ही नहीं। तो मैंने भी उसको जो है वो अप्रोच करना छोड़ दिया, पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया। अब इस तरह के लोगों की जो पेंडिंग लिस्ट है, वहां पे मैं 15 दिन बाद या महीने के बाद एक दो पोस्ट देता होता हूँ। जो नई पेंडिंग लिस्ट है, पेंडिंग लिस्ट को भी ना मैंने कैटेगरीज उसकी रखी हुई हैं, जो नए होते हैं उनमें मैं डेली पोस्ट करता हूँ। जैसे ही उन्हें 1 मंथ या 2 मंथ हो जाते हैं, तो मैं पोस्टिंग करना कम कर देता हूँ। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए कि लोग इरिटेट होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा उनको भेज रहे होते हैं ना, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। एक तो वो आपको रिपोर्ट मारते हैं, आपका नंबर बैन करवाएंगे, दूसरा इरिटेट होते हैं, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो इन चीजों से बचने के लिए थोड़ा कम कर दिया करें, किया जरूर करें, 1 माह के बाद कॉल कर ली, 15 दिन के बाद, लेकिन जो है वो थोड़ा कम जरूर कर देना चाहिए। तो ये लोग ऐसे ही वर्किंग करते हैं। अब ये लोग ना आपको गारी का भी कहते हैं, कि टाइम्स वाले गारियां देते हैं। जब रिसर्च की गई, तहकीक की गई, और आपको बताता चलो, जो मेरे अपलाइनर है, मेरे सीनियर हैं, फोर्स से जब नहीं था, तो 2008 के अंदर सर जिशान ये टाइम्स कर चुके हैं। और सर जिशान खुद बताते हैं कि 3 साल या 4 साल लगा के उन्होंने 7-8 लाख रुपए कमाए थे, इससे ज्यादा नहीं कमाए। अब आप खुद देख लें, इतना मेहनती लड़का, इतना मेहनती नौजवान, जिसने 3 से 4 साल लगा दिए और कमाया कितना? 7 से 8 लाख। और वो फोर्सेज में आया, फोर्सेज में एक ही साल के अंदर 1 करोड़ कमा गया। तो आप दोनों का फर्क देख सकते हैं। तो जब मैंने इस पे रिसर्च की, तो जी पता चला, ये जो गाड़ी देते हैं ना, वो आपके अपने नाम नहीं होती, वो कंपनी के नाम होती है, और कंपनी का लोगो भी लगा होता है। मतलब आप गाड़ी चलाओ, पेट्रोल आप डलवाओ, और कंपनी की फ्री में एडवर्टाइज करो। ठीक है, अब कंपनी आपसे हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट लेती है, वो कंपनी आपको इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेके देती है, और वो गाड़ी आपके नाम भी नहीं होती। तो भाई इससे बेहतर नहीं मैं फोर्सेज के अंदर काम करके किसी बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले लूं, कम से कम वो मेरे अपने नाम तो होगी ना।
तो फोर्सेज भी आपको फिर गाड़ियां देता है जैसे टाइम्स दे रही है, लेकिन टाइम्स की निस्बत बेहतर तरीके से दे सकता है। गाड़ी तो कम से कम आपके नाम होती है ना, उस गाड़ी के ऊपर फोर्सेज तो नहीं ना लिखा होगा, उसमें तो मैं अपना नाम लिखवा सकता हूँ, जबकि टाइम्स की तरफ से जो गाड़ी मिलेगी उसके ऊपर टाइम्स का लोगो लगा होगा और आपको फ्री में उनकी प्रमोशन करना पड़ेगी, और मंथली आपको इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ती है। तो इस तरह के बिजनेस जो है ना वो उनसे बचा करें। उसके बाद आ जाता है एक और जो है वो, ये मैं बताता चलूं, फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज और टाइम्स सेंट्रलाइज सिस्टम है। देन आ जाता है आजकल जो बड़ा चल रहा है ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी। मैं मानता हूं लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन अनकरीब ये भागने वाला है। वजह, आप मुझसे वजह पूछे तो मैं आपको बताता चलूं। इस तरह के सिस्टम के अंदर जब तक लोग आते रहते हैं ना, ये सिस्टम चलते रहते हैं। यहाँ काम क्या करना है, काम कुछ नहीं करना, फ्री में अर्निंग आएगी। बीलम आया था ना, बिल्कुल सेम प्लान, मिलता जुलता प्लान था, भाग गया। बड़े लोगों ने ज्वाइन किया, भाग गया। लैम आया, भाग गया। इसम आया, भाग गया। आईडीए आया, भाग गया। तो ये ट्रेजर एनएफटी भी अनकरीब भागने वाला है। यहाँ पे लोग ये इतने मतलब बेहिस लोग हैं, इतने बड़े गुलाम हैं, मतलब लालची लोग हैं। कहते हैं टीम नहीं बनानी, क्लाइंट की जरूरत नहीं। तो भाई क्लाइंट की जरूरत नहीं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे नीचे वो कहते हैं जी अगर आप अपने 15 डायरेक्ट कर लो और टीम के 60 लोग कर लो तो आपको $200 पर मंथ आएंगे। अब मुझे ये बताओ, ये टीम नहीं तो और क्या है? कैन यू इमेजिन? आप इनके ट्रैप को समझ रहे हो? यहाँ पे आप आके मुझे जवाब दो। मेरा एक डाउनलाइनर है और फंसा हुआ है, बेशक उसने जो है वो थोड़ा सा कमाया जरूर उसमें, लेकिन 2 आपको आता क्या है? डेली 1.8 डॉलर। भाई 500 रुपए डेली का कमा रहे हो। अब मुझे ये बताओ, कितने दिन 500 500 कमाओगे? तो आप एक छोटी सी गाड़ी ले लो, खुद कैलकुलेशन करके भाई। इधर होंडा फाइव जो है ना, वो मतलब स्टार्ट वो 3 लाख रुपए का आ रहा है, जो बटन स्टार्ट होता है। 3 लाख से ऊपर ही उसकी प्राइस है। तो मुझे ये बताओ, ये 3 लाख जोड़ने के लिए कितने 500 जो है वो आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे? कितने? $2 डेली के इकट्ठे करने पड़ेंगे। फिर ये स्कैम कर रहे हैं, टीम नहीं बनानी, क्यों टीम? और साथ में लालच भी देते हैं। अगर तुम 15 डायरेक्ट कर लोगे ना और 60 तुम्हारी टीम में आ जाएंगे, तुम्हें $200 जो है वो मंथली मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा स्कैम है। देखें, ये एक ना वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना लोगों को। ये देखें, अब 15,000 में ज्वाइनिंग है, तो टोटल 60 और जो वो 15 आपके डायरेक्ट कितने हो गए? 75 लोग हो गए। तो ये ले 11,25,000 रुपए बनते हैं। अब 11,25,000 रुपए ये आपसे लेके आपको देते क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको देते हैं $200। $200 कितना बनता है? 60,000 रुपया। तो 60,000 को डिवाइड कर दो 11,25,000 के ऊपर, ये ले, और मल्टीप्लाई कर दो 100। तो ये आपको देते हैं 5%। कितना दे रहे हैं? जस्ट ओनली 5%। तो मैं आपको ये कहता हूं 100% वाले बिजनेस में क्यों नहीं आते? भाई क्यों अपना नुकसान करते हो? यही 11 लाख का बिजनेस फोर्सेज में करो तो आपको पता है आप क्या कमाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। आपके डायरेक्ट तो आपको ये देंगे। अब आगे वो जो 75 लोग हैं, वो जो 75 लोग हैं, कैन यू इमेजिन वो 75 लोग एक एक लेवल अगर अपग्रेड कर ले तो आपको क्या आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो $40 वाला लेवल भी अपग्रेड कर लेते हैं, या $20 वाला भी 75 लोग लेवल अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर 75 लोग $20 वाला, ये $200 की आपको लालच देते हैं ना, आपको सैलरी लग जाएगी $200। तो अगर 75 लोग जस्ट ओनली $20 वाला लेवल भी अपग्रेड करते हैं तो $1,500। भाईजान पता है कितने पैसे होते हैं? $1,500। ये लें, ये इतने पैसे होते हैं, 4.5 लाख रुपए आपको आ जाएगा। और हम लोग, वो भी महीने के बाद 60,000 आएगा, हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। ये होता है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना। वो देखो दौड़ना है कितना है यार, जाना तो दूर है ही नहीं, बस वो लाल लाइट है उसके पीछे, उसको पकड़ लो, उसको हाथ लगा लो। ना वो कभी आपके पास आएगी और ना कभी आपका हाथ लगेगा। कैन यू इमेजिन? मेरा एक डाउनलाइनर है और उस बच्चे को 2 साल हो गए हैं, अभी तक वो 75 लोग इकट्ठे नहीं कर सका। मुझे कह रहा था सर को टोटल 40 के करीब टीम है और 7 मेरे डायरेक्ट है। मैंने कहा भरते क्यों नहीं? कहता वो सर मुझे समझ
नहीं ना, लोग बात नहीं मानते, तो इसलिए ये अभी नहीं बन रहे, मतलब अभी तक $200 आना स्टार्ट नहीं हुए। तो ये इस तरह के स्कैम लोगों के साथ करते हैं। इस तरह के सिस्टम से बचना चाहिए। फर्ज करते हैं, चले फर्ज करते हैं हम ट्रेजर एनएफटी का आगाज कर देते हैं, सर काशिफ, अल्लाह ना करे, सर काशिफ ने इसको आगाज कर दिया। अब सर काशिफ ट्रेनिंग बड़ी अच्छी दे लेते हैं, सर काशिफ ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं और आप लोग इंस्पायर होके इस सिस्टम में आ जाते हैं और एक ही माह के बाद ये भाग जाता है। मुझे ये बताओ, मुझे कितनी गालियां पड़ेंगी, मुझे कितना बुरा भला आप कहोगे, मेरी फेस वैल्यू, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं एक अच्छे बिजनेस की प्रमोशन करता हूं भाईजान, वो सारा कुछ नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी मुझ पे बिलीव नहीं करोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप कभी बिलीव नहीं करोगे। क्यों? मैं एक ऐसे सिस्टम के अंदर आपको लेके चला गया जिसने भाग जाना है। और यहाँ पे एक मिस है, अभी थोड़े दिन हुए हैं वो फोर्सेज में ज्वाइन हुई हैं, ट्रेजर एनएफटी कर रही थी, खुद उन्होंने मुझे कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट वो ट्रेनिंग में आएंगी, आपको आके खुद बताएंगी। उन्होंने मुझे खुद कहा कि सर मैं डरते हुए ना, डर की वजह से किसी को नहीं कहती। मेरे पास बहुत सारी फीमेल है जो काम तो करना चाहती हैं, लेकिन मुझे पता है ये सिस्टम भाग जाना है और मैं बड़े सिस्टम के अंदर मैंने पैसे लगाए हुए हैं। ये सिस्टम जब मर्जी भाग जाए, लेकिन मेरी बदनामी होगी। मेरे अपने रिश्तेदार हैं जो करना चाहते हैं, पर मैं उनके पैसे नहीं लगवा रही, मुझे यकीन नहीं है। हाँ, अगर फोर्सेज हमेशा रहेगा, अगर फोर्सेज वर्किंग करता रहेगा, तो मैं इसको स्टडी करूंगी, फिर मैं इधर लोगों के पैसे जरूर लगवाऊंगी। तो मैंने उन्हें कहा जी फोर्सेज इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि आप आके ना मेरे साथ स्टाम कर लें। आप जितने पैसे लगाते हैं ना, 50,000 से स्टार्ट करें, 30,000 से स्टार्ट करें, जितने से भी स्टार्ट करें, जो है वो आप जो है ना वो स्टाम कर लें। जिस दिन भाग गया ना, मैं डबल पैसे दे दूंगा। और अगर ये नहीं भागता तो फिर आपको ये सीख लेना चाहिए, आपको ये स्टार्ट करना चाहिए और इसे समझना चाहिए। पहले सीखे फिर आगे सिखाना है, बिना सीखे आगे नहीं सिखाना। इस तरह उनको गाइड किया, माशाल्लाह उन्होंने ज्वाइनिंग भी की और इंशाल्लाह उनकी आगे जो सीनियर है वो 3-3 लेवल तक अपने लेवल भी अपग्रेड कर चुके हैं फोर्सेज के अंदर। वो भी लेवल अपग्रेड करेंगी, ट्रेनिंग ले रही हैं, काम सीख रही हैं, समझ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो हमेशा रियल बिजनेस की तरफ मूव करें। ये जो बिजनेस होते हैं जो आपको मुफ्त में इनकम दे रहे होते हैं, फ्री में इनकम दे रहे होते हैं, बिना काम किए $1-1 डेली का दे रहे होते हैं, मेरे मेरे दोस्तों, ये कभी भी पायदार नहीं होते। अब ट्रेजर एनएफटी कोई बंदा कर रहा है ना, तो उससे पूछ लें। अगर वो कहते हैं ना टीम नहीं बनानी, इट्स ओके, हम मान लेते हैं, तो फिर उससे सवाल करें ये जो सैलरी वाला सिस्टम है ये कब होता है, वो आपको खुद बताएगा। 15 डायरेक्ट और 60 आपकी टीम हो, तो उसे पूछो फिर ये टीम नहीं तो और क्या। एक दूसरा जो है वो, उससे आप ये भी कह सकते हो कि ट्रेजर एनएफटी जो है ये कब तक चलेगा, वो आपको खुद बताएगा, पता ही नहीं कब तक चलेगा। तीसरा, ये आपको विड्रॉवल नहीं करने देते भाई, महीने में सिर्फ 2 विड्रॉवल हैं, उसके बाद विड्रॉवल नहीं करने देते। अगर विड्रॉवल आप लगाते भी हो तो 4 दिन के बाद विड्रॉवल आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा सिस्टम जिसकी पॉकेट में आपका पैसा पड़ा रहे, तो वहां तो लालच आएगी, वो तो भाग जाएगा। अब ये चलेगा कब तक, ये मैं आपको बता दूं, जब तक लोग इसमें पैसा लगाते रहेंगे ये चलता रहेगा। जैसे ही विड्रॉ करने वाले ज्यादा हो गए और लगाने वाले कम हो गए, ये भाग जाएगा। और ये फिर क्या कहेगा, एकदम से सिस्टम गायब होगा, आपको कहा जाएगा वर्किंग हो रही है, सिस्टम में थोड़ा सा अपग्रेड आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा ठीक। आप इस तरह करें, आप अगला अगला लेवल अपग्रेड कर लें और इंशाल्लाह ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो मेरे जैसे लोग आपको कहेंगे देखा ना वो सिस्टम भाग गया, तो क्या होगा, हफ्ते बाद ये फिर ऑन करेंगे। इसलिए ऑन करेंगे कि चलें लोग और पैसा लगाएं, एक आखिरी झटका देंगे, आपको कहेंगे 50-50 डॉलर लगाएं, तो इंशाल्लाह आपकी आईडी जो है ना वेरीफाई हो जाएगी, वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरीफाई हो जाएगी, आपको इसका भी प्रॉफिट आएगा। आप लोग फिर पैसा लगाओगे और वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बी लव ने भी ऐसा किया, लैम ने भी ऐसा किया, आईडीए ने भी ऐसा किया, जावा आपको याद होगा, जावा ने भी ऐसा ही किया था, एक झटका आखिर के अंदर इसने दिया था। और इंशाल्लाह करीब भी ये ट्रेजर एनएफटी भी गायब हो जाएगा। एक बात याद रखें, रियल बिजनेस में हमेशा काम करें, इससे आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी, आपका नाम आगे बढ़ेगा, आप एक ब्रांड बन जाएंगे। ये छोटे मोटे सिस्टम के पीछे मत भागा करें। अल्लाह पाक आपको बिजनेस की समझ बूझ अता करे और बिजनेस के साथ मोहब्बत अता करे, इसको सीखने की कुव्वत अता करे। आप इतनी मेहनत करें, इतना काम करें कि आपके वालिदैन आपसे राजी हो, आप खुशहाल हो, जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला।